चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं। आपको हम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य दे करके और आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देना चाहते हैं ताकि आपका जीवन धन्य हो, आपका जीवन सफल हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय इंद्रिय और इंद्रियातीत। भाई और बहनों, इंद्रिय का क्या मतलब होता है कि जो इंद्र के समान है, मतलब इतनी बड़ी जो इंद्रिय की जो है व्याख्या की गई, जो इंद्र के समान है। देखिए, हमारे इस मानव शरीर के अंदर ये परफेक्ट शरीर है, इसमें 5 इंद्रिय होती है। 5 इंद्रियां कई पशु पक्षियों में भी होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, मछली है और जो कौआ है, लेकिन उनके 5 इंद्रियां उन्हें विकसित नहीं है। हमारे 5 इंद्रियां विकसित है, इसलिए वो इंद्र का रूप होता है। और एक एक इंद्रिय कैसे इंद्र का काम करती है मैं बताना चाहता हूँ। इंद्र मतलब जो देवताओं का राजा, उसका हुक्म चलता है, वो पावरफुल होता है और वो संपूर्ण होता है, इसीलिए वो इंद्र कहलाता है, होलिस्टिक होता है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो धार्मिक शास्त्रों में कहा गया, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, 5 इंद्र है हमारे भीतर, 5 इंद्रियां हैं। वो कौन कौन सी है? पहला स्पर्श इंद्री। तो स्पर्श इंद्री हमारी चमड़ी है और ये चमड़ी हर जीवित प्राणी की होती है। वायरस भी होता है, उसके भी चमड़ी होती है, शरीर का ऊपरी भाग। ऐसा कोई भी जीवित प्राणी इस दुनिया में, इस सृष्टि में नहीं है कि जिसके स्पर्श इंद्रिय यानी एक पहली इंद्रिय जिसके चमड़ी नहीं हो, क्योंकि चमड़ी के बिना शरीर रह नहीं सकता। अगर मेरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ दिया जाए तो जो है इसके अंदर खून है, मांस है, मेद है और जो मज्जा है, सब बिखर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी जो है पीपे के अंदर घी है, उस पीपे के घी को, पीपे को साइड से चीर दिया, उसकी चमड़ी को चीर दिया, उसके पैकिंग को चीर दिया, तो वह घी पूरा बाहर डुल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी चमड़ी पैकिंग है। हर जीवित प्राणी की जो स्पर्श इंद्रिय है वो पैकिंग है। और स्पर्श 8 तरह के होते हैं। जब हम ये हाथ को स्पर्श करते हैं तो कुल 8 तरह के स्पर्श, 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। तो 8 तरह के स्पर्श कौन सा होता है? वो होता शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। और दूसरा होता है लघु, गुरु, मृदु, कर्कश। ये 8 स्पर्श होते हैं। और इन 8 स्पर्श को जब हम करते हैं तो 8 तरह के स्पर्शों का मालूम होता है। दूसरी होती रसन। और एक इंद्रिय वाले जीव वो होते हैं जिनके केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, जैसे वायरस होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, सब तरह की वनस्पति है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और जो हमारे पेड़ वनस्पति का, हम पेड़ पौधे आ गए जो है। और दूसरा देखिए, जैन धर्म के अंदर षट जीव ने कहा है कि कितनी बड़ी गहरी व्याख्या है कि पृथ्वी जो है स्वयं, पृथ्वी की एक डली स्वयं, वो बिना तोड़ी हुई डली, बिना ब्रेक की हुई डली, स्वयं अपने आप के अंदर वो असंख्य अनंत जो है निगोद के जीवों की काया होती है, समूह होता है। काया मतलब समूह, अनेक निगोद के जीवों का समूह होता है। उनका इस तरीके से कर्म बंधन होता है, आयुष्य का होता है कि वो एक साथ जन्म लेते हैं। अपकाय, पानी की एक बूंद में हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 34,000 निगोद के जीव होते हैं। वो अपकाय मतलब पानी के जीवों का समूह, स्वयं उसमें रहने वाले जीव नहीं, वो स्वयं जो है समूह है।
तेजस कहा है, इसका मतलब अग्नि है। अग्नि के एक कण के अंदर असंख्य जीवित जीव होते हैं, और वायु काल में थेसेक्स नाम के जीव होते हैं जो कि हमारे हितैषी होते हैं, और वो ऑक्सीजन वगैरह से जुड़े होते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन ये पूरी वायु है थेसेक्स नाम के जीवाणुओं से बनी हुई है, जो कि ऑक्सीजन का पार्ट होती है, ऑक्सीजन से संबद्ध होती है, और वो हमारे लिए उपयोगी है। वायु कहा है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, और वनस्पति का है में जितने भी है पेड़ है, पौधे है, जड़ी बूटियां है, ये जितने भी है वो सारे जो है वो एकेंद्रीय जीव है। दूसरा द्वेंद्रिय, जब किस तरीके से हम संपूर्ण इंद्र है उस पर आता हूं धीरे धीरे। 2 इंद्रिय वाला होता है, उसके एक इंद्रिय और जुड़ जाती, रसन, जैसे लट है, गिंडोला है, इनके क्या है कि जीभ होती है, और वो जीभ से रस का अनुभव करते हैं। रस जो है 5 तरह से होते हैं, तिक्त रस, कटु रस, आम्ल रस, कसाय रस और मधुर रस होता है। ये रसनेन्द्रिय के द्वारा प्राप्त किया। और 2 इंद्रिय वाला प्राणी होता है जिसके मुंह होता है, वो भोजन करता है और रस का स्पर्श करता है। और तीसरी इंद्रिय होती है स्पर्शन रसन घ्राण, मतलब सुगंध दुर्गंध का जो है वो जिसको जानकारी होती है, जो हमारी चींटी है, वो 3 इंद्रिय का मकोड़ा है, 3 इंद्रिय वाला है। इसकी ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह 10, 20, 50 फुट के आगे अगर कोई मिठाई पड़ी और मधुर रस है, जो मिठाई पड़ी है और अच्छी सुगंध है, वो तुरंत उसके पास के अंदर प्रिय सुगंध है, वो भाग जाते हैं और नाड़ा का नाड़ा चींटियों का या मकोड़ा का वहाँ चला जाता है और हमला बोल देते हैं। कई बार हम देखते हैं एक पर्टिकुलर मीठी जो हमारी टॉफी पड़ी है या आम पड़ा है, तो वहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों चींटियाँ या मकोड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है सुगंध की वजह से आते हैं, उनको प्रिय लगती है। तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, इनके एक जो है आंख और दिख जाती, इसलिए कभी हमारा हाथ हिलता है तो मक्खी भाग जाती है, ये आंखों से दिखाई देता है। वो 4 इंद्रिय वाला जीव होता है। और 5 इंद्रिय के अंदर शोध, जिसके की सुनाई भी देता है, सबको सुनाई देता है। भैंस के पास आप जोर से लठ बजाओ तो भैंस है सावचेत हो जाती है और अपनी जगह से चली जाती है, गाय चली जाती है, सर्प चला जाता है, क्योंकि ये 5 इंद्रिय के जीव होते हैं। मछली चली जाती है। तो ये 5 इंद्रिय, मनुष्य भी 5 इंद्रियों के जीव है। और 5 इंद्रियों के जीव जो पैदा होते हैं वो या तो होते हैं गर्भज होते हैं, यानी माँ की पेट के अंदर जैसे हम रहते हैं उस रस की माँ की पेट के अंदर गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है और इंसान है, ये सब गर्भज होते हैं। और एक होते हैं पोतज होते हैं। पोतज वो होता है जैसे कि शेर का बच्चा है और जो गाय का बच्चा है या हाथी का बच्चा है, जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है, पोतज होता है। तो अंडज होता है, जो अंडे आपने देखे हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, और जो अपने मोरनी के अंडे होते हैं, और जो है कबूतरी के अंडे होते हैं, अंडे से पैदा, वो अंडज कहलाता है। और जलचर मतलब वो जो है पशु, वो पशु है, वो जलदर, वो प्राणी है, वो जल के अंदर रहते हैं, मछली वगैरह है। नभचर जो आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षी है। और थलचर जो थल के ऊपर ऊंट है, गाय है, भैंस चलते हैं। और एक समूर्छन जन्म होता है। एक तो जो है ये गर्भज होता है, एक समूर्छम होता है। समूर्छम को तब बिना माँ बाप के सहयोग के वो ऑटोमेटिकली जब जो अच्छा वायुमंडल हो जाता है, जब आर्द्रता होती है, जब ठंडक होती है, और यानी जब बारिश होती है, तो आपने देखा हजारों तरह के रंग बिरंगे पतंगे वगैरह है, लाल रंग के जीव जंतु, टिड्डी है वो जो पृथ्वी को फोड़ करके निकल जाती है ठंडक के अंदर, और कितने जीव पैदा होती है। समूर्छम होते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है जलवायु से मिलकर के होते हैं। इसमें माता पिता की जो नर मादा की जरूरत नहीं होती है। और एक होता है वो जैसे कि एक होता है जैसे कि नरक गति वाले हैं और हमारी देव गति वाले हैं। वे जो ही नरक गति और देव गति, नरक गति के अंदर जो है वो हमारी सुराही होती है, सुराही के आकार का मुंह होता है नरक गति के अंदर, और सुराही का जो ऊपर का मुंह होता है छोटा होता है और उसका पेट बड़ा होता है। तो जब कोई भी सुराही के ऊपर वो जीव जाता है, उस रूप के अंदर बाले लगे हुए, उन बालों को पार करके और अपना वैक्रिय शरीर, मोम का शरीर को करके दर्द होता है और भीतर जाके जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं। उसी तरह से देव गति के जो है बेड्स होते हैं, जो है शैयाएं होती है, उस पर जो है वो जीव पड़ते ही जो है वह जाकर के और युवा हो जाता है। ये सारा जो है 5 इंद्रियों का खेल है। एक एक इंद्रिय का कितना बड़ा फंक्शन है।
कान के द्वारा हम मधुर संगीत सुनते हैं। और इस शरीर के 5 इंद्रियों का अच्छा उपयोग क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे कान हैं तो प्रभु के भक्ति, प्रभु का संगीत और प्रभु का सत्संग सुने, ये सबसे बड़ा उपयोग है। और आँख है ईश्वर को, भगवान को, अच्छे कार्यों को, अच्छी स्तुति को देखे, ये जो है हमारा सबसे बड़ा जो है उपयोग है आँख का। और जो सुगंध दुर्गंध है उसमें जो सुगंध ली जाती है वो इसका जो है हमारे नाक का सबसे बड़ा उपयोग है। स्पर्श इंद्रिय का जो होता है कि वो ये हाथ किसी के सहयोग में काम आवे, जो बेचारा जो है तकलीफ में है परोपकार में काम आवे, सेवा में काम आवे, प्रभु की भक्ति अर्चना में काम आवे। इस हाथ का स्पर्श इंद्रिय का जो प्रयोग, रसनेन्द्रिय का प्रयोग ये है कि हम जो कुछ खाते हैं और जो कुछ भी रस लेते हैं उसमें अनासक्ति रहे। तो इसीलिए हमारा शरीर को जो है बनाए रखने के लिए भोजन है, शरीर को जो मस्ती देने के लिए भोजन नहीं है, शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन है। इस तरीके से इंद्रियों का सहयोग होता है। और ये 5 इंद्रियों के द्वारा ये 23 विषय मैंने बताए हैं कि जैसे कि स्पर्शन के जो है वो 8, रसन के जो है वो हमारा जो है 5, और स्पर्शन रसन घ्राण है और सुगंध दुर्गंध, और आँख के होते हैं 5 तरह के रंग होते हैं, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, 5 रंग होते हैं जो ये वर्ण होता है। और उसके बाद स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत होता है, इसके अंदर जो है वो अच्छा और बुरा शब्द आता है। तो इस तरीके से भाइयों 23 विषय होते हैं जो कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के अंदर जीता है। और वो समाज के अंदर तभी कार्यकलाप हो सकता है जब इसकी इंद्रियां सही हो। अगर व्यक्ति के श्रोत इंद्रिय नहीं होगी तो बहरा होगा, तो वो किसी से बहरा हो, किसी की बात को सुन नहीं सकेगा। और जिसके जो है ये रसनेन्द्रिय नहीं होगी तो वो गूंगा होगा। मनुष्य होते हुए 5 इंद्रिय वाला होते हुए डिफेक्टिव है या खराब हो गई है तो वो गूंगा होगा, वो बोल नहीं सकेगा। गूंगे के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात हम गूंगे व्यक्ति से जो है पूछें तो वो क्या बताएगा। वो तो उसको गुड़ दे दिया जाए उसको मीठा लगेगा, वो गुड़ के समान है, वो मीठा तो लगेगा, लेकिन क्या है कि वह कहेगा आ करता रहेगा, उसको वो स्वाद को एक्सप्रेस मुंह से बोल के नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा के अनुभव की बात है, मुंह से बोल करके हाथ पे दिखाई नहीं जाती है, अनुभव की जाती है। तो ये उसके जो है दोहा बनाया। तो भाई और बहनों, ये 5 इंद्रियां और इंद्र के समान है। इससे हमारा बाहरी जगत से संपर्क होता है और मन वचन काया की सारी एक्टिविटी जो बाहरी जगत से होती है वो सब इंद्रियों के कारण होता है। इंद्रियां अगर नहीं हो, इंद्रियां भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि हमारा सिर्फ जो बाहर का दिखाई देता है ये ढांचा है, और भीतर एक भाव इंद्रिय है। तो भाव इंद्रिय में भाव इंद्रिय में सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुगंध की क्षमता, और उसके बाद के अंदर जो है रस लेने की क्षमता, वो होता है भाव इंद्रिय होती है। उसकी चेतना सारी हमारी आत्मा से मिलती है। तो भाव इंद्रिय नहीं हो तो द्रव्य इंद्रिय कोई काम की नहीं, और द्रव्य इंद्रिय नहीं हो तो भाव इंद्रिय कोई काम की नहीं। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। अगर हार्डवेयर खराब है तो लैपटॉप कंप्यूटर काम नहीं करेगा, अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो नहीं करेगा। दोनों के सही होने पर ही हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर काम करता है। इसीलिए द्रव्य और भाव इंद्रियां जो है ये दोनों पक्ष जो है सही होने पर ही इंद्रिय काम होती, कारगर होती है। ये तो सारा इंद्रियों का जगत है। अब हम बात करें इंद्रियातीत, हम उस जगत की बात कर रहे हैं जहाँ इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्रियां गौण हैं। ये सारी इंद्रियों का कार्य है, ये हमारे इस स्थूल शरीर के लेवल पर ही होता है, जिसके अंदर अंतःकरण होता है, जिसके अंदर मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है। 5 इंद्रियों के जितने भी 23 विषय है, ये सिर्फ इंद्रियां, एक इंद्रिय एक ही विषय ले सकती है। ये लेकर के मैनेजर साहब मन को दे देता है तो मन 2 तरह के काम करता है। ये इंद्रियों से जो भी विषय आते हैं वो आगे इनकी बॉस बुद्धि को दे देते हैं,
हैं, या वो अपना व्यक्तिगत मैनेजमेंट का काम क्या करता है, वर्तमान का चिंतन करता है, सोचता है और भूतकाल की जो कल्पना करता है, भविष्य काल की स्मृति करता है। ये मन का काम है और मन से जुड़ी हुई है फिर बुद्धि होती है, बुद्धि से जुड़ा हुआ चित्त होता है जो कि हमारे स्थूल शरीर का मालिक होता है, और अहंकार इन सब के ऊपर होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा मन होता है वो पैम्पलेट निकालता है, पैम्पलेट दिखाता है। जैसे चुनाव होता है, हर एक बैलेट पेपर वाला अपना अपना पैम्पलेट लेता है, चाहे चुनाव सरपंच के हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन के हो, 4-5 तरह के पैम्पलेट है। मन दिखाता है किसको, बुद्धि को दिखाता है। बुद्धि नाचती है, कूदती है, उछलती है, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कोई निर्णय नहीं कर पाती है। उसके बाद के अंदर वह चित्त को चला जाता है, तो चित्त उसका फोटो खींचता है। उन सब का फोटो खींचने का काम चित्त का है, और फोटो खींच करके और वो अहंकार को दे देते हैं कि 5 तरह के जो है वो वहाँ से पहले जो है वो निकाला, और ये फोटो करके फिर वो अहंकार निर्णय करता है कि फला आदमी मेरा प्रिय है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सहयोग करता है, या मुझे भविष्य में सहयोग करेगा। उसे राग द्वेष के वशीभूत होकर के उस पर सिग्नेचर टप्पा मार देता है। और आप जब चुनाव का समय होता है तो जिसको अहंकार ने मान्य किया है उसके बैलेट के ऊपर जो है आप स्टाम्प मार देते हो। तो ये सारा जो है अंतःकरण से होता। अब हम इंद्रियातीत में जाते हैं, यानी इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई तेज विषयों की आवश्यकता नहीं, कोई मन की आवश्यकता नहीं। ये सारा बुद्धि के लेवल पे खेल होता है, यानी ये शब्दों के माध्यम से होता है। और इंद्रियातीत जगत के अंदर शब्द नहीं है, शब्द बुद्धि। ये देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन है, यहाँ पर विद्वान और पंडित का फर्क है, यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल और जो इंट्यूशन का फर्क है, और यहाँ पर एकदम जो है आदमी में परिवर्तन आ जाता है। ये व्यक्ति जो है किस स्तर का हो, और जो ही व्यक्ति इसको पार करके इंद्रियातीत होता है वहाँ केवल वाइब्रेशंस है, वहां पर कोई शब्द नहीं है, और भेद कराने वाले शब्द ही है। बुद्धि बुद्धि मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये जो अलग अलग भेद दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग मत और अलग अलग विचारों के कारण होता है। और भेद के कारण ही लड़ाई झगड़ा, ब्लड सेल और ये सारा कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, तू मैं आपस के अंदर खिटपिट का होना करना, ये सब शब्दों के कारण होता है। एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करता है या तिरस्कार करता है, या उसमें भेद दिखाई देता है। ये सारा भेद है वह बुद्धि के स्तर पर होता है, शब्दों के स्तर पर होता है। हम इंद्रियातीत जगत के अंदर चले जाते हैं, वहाँ केवल वाइब्रेशंस है, क्योंकि वह जगत जो है हमारा वो ल्यूमिनियस जो है बॉडी का जगत है, वो हमारा अवचेतन मन का जगत है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जगत है, वो बहुत बड़ा पवित्र जगत है। और सारा वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर वहाँ प्रायश्चित होता है, सामायिक होता है, आलोचना होता है, प्रतिकरण होता है, व्यक्ति शुद्ध होता है, उस लेवल पर गया हुआ बुद्धि जो है, बड़ा से बड़ा डाकू, बड़ा से बड़ा जो है वो मर्डरर है, वो सुधर करके वो संत बन सकता है। संत तुलसीदास और संत जो वाल्मीकि बड़े बड़े डाकू थे, वो इस लेवल पर गए, और इस लेवल पर जाकर के वो जो है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। दोनों ही जो है बड़े बड़े विद्वान बन गए। कालिदास जो है महामूर्ख था, वो इंद्रियातीत जगत के अंदर गया और वहाँ पर जो है वो विश्व का बहुत बड़ा जो है वह कवि बन गया। तो भाई और बहनों, ये रूपांतरण होता है, इसमें परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन स्थायी होता है और व्यक्ति बदल जाता है। संत से जो है वह डाकू भी बन जाता है, डाकू से संत भी बन जाता है। सब यहाँ पर अच्छा बुरा जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई और बहनों। ये इंद्रियातीत का जगत। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे विश्व में 8 तरह के धर्म हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियन और जो जुडाइज़्म, ये 8 बड़े धर्म के जितने बड़े बड़े अनुयायी थे, वो अनुयायी, और जो सिखिज़्म के गुरु नानक है, और जैन धर्म के भगवान महावीर है, और जीसस है, और क्राइस्ट है अपने, और ईसा मसीह है, और जरुस्तर्त है। ये सभी जो है इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तब जाकर के भगवान बने। और इस क्षेत्र में जिसने भी प्रवेश किया, एक सी वाइब्रेशंस दिखी,
कोई भेद नहीं, इंद्रियातीत जगत के अंदर कोई भेद नहीं होता है। सबको जो भी जाता एक सा ही दिखाई जाता है। जब सबने कहा सबका मालिक एक, कि इन सब ने बोला कि हम जो बात कर रहे हैं सबकी एक सी बात है। सबकी एक सी बात क्या है कि प्राणी मात्र को दुख ना हो, दुख ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और जो मानव धर्म कहलाता है, और मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ एंड वन गॉड एंड वन रिलीजियन। कौन सा रिलीजियन? मानव धर्म है। मानव चाहे कोई भी हो, उसका खून निकालो, सबका लाल होता है। मानव मात्र एक है, मानव एकता का सूत्र देता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ होगा। और सबने कहा कि पूरी मानवता का भला हो, प्राणी मात्र का भला हो, किसी को दुख न दो, ये सबसे बड़ा महान धर्म है। और ये मानव धर्म है, वहाँ पे कोई भेद दिखाई नहीं देता है कि ये जैन है, कि हिंदू है, कि बुद्ध है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि ये जो है वो यहूदी है, कि ये इस्लाम के हैं, तो कोई फर्क नहीं होता है। वहाँ सत्य दिखाई देता है। इंट्यूशन के अंदर सत्य है, इंट्यूशन के अंदर रियलिटी है, सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है। और वहाँ पर हमको मालूम होता है कुदरत किस तरीके से काम करती है, कुदरत की क्या रचना है और कुदरत का क्या कानून है। यानी सारी रियलिटी जो है हमारे इस जो है कि ब्रिज है बीच के अंदर, अवचेतन मन है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है ये हमारा अवचेतन मन है। इतनी बड़ी फैक्ट्री और किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह के यहाँ काम होते हैं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये इंद्रियातीत होता है। कोई व्यक्ति भगवान बनता है, वो इंद्रियातीत अवस्था में अवश्य ही जाता है। और वहाँ रूपांतरण कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो गंगोत्री है, हमारा जो मेन सोर्स है वो है हमारी आत्मा और कार्बन शरीर। ये दोनों फेविकोल, अज्ञान रूपी फेविकोल के माध्यम से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उस अज्ञान रूपी फेविकोल को हम ज्ञान के द्वारा साफ कर दें, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को समाप्त कर दें, तो ये दोनों सच्चाई है। कार्बन शरीर जो है वो इटरनल है और हमारी शुद्ध आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो इटरनल है। ये दोनों की सत्यता कोई नकारता नहीं है और दोनों इटरनल अपने आप में जब अलग हो जाते, दोनों मिलते हैं, जब अशुद्ध होता है दोनों अलग हो जाते हैं, वो ज्ञान से अलग होगा। ज्ञान भेद रेखा है और ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को काटा जाता है। इस वेल्डिंग को, ज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान अप्लाई किया जाता है और जब ज्ञान अप्लाई होके वेल्डिंग टूट जाता है तो ये हमारा जो जड़ तत्व है वो इस ब्रह्मांड के अंदर जड़ तत्वों के साथ के अंदर जो पंचभूतात्म है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें जाके समाहित हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको जीवन में सफलता पैदा करनी है, अगर आपको जीवन में एक सभ्य इंसान के नाते पूज्य होना है, वंदनीय स्तुति बनना है, तो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को में करेक्शन देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।